बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ऑटोकैड की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोकैड के अंदर किसी भी प्लॉट को कैसे ड्रा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई भी प्लॉट मेजर करके आते हैं तो उस प्लॉट को मेजर करने के बाद दूसरा जो मरहला होता है वो ऑटोकैड के अंदर उस प्लॉट को ड्रा करने का होता है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। वो मुख्तलिफ चीज़ें क्या होती हैं, उनको बारी-बारी डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले मेरे पास जो चीज़ है, अब ये एक प्लॉट है मेरे पास, ठीक है? मैंने इसको मेजर किया, मेजर करने के बाद मुझे अब क्या करना है, इस प्लॉट को ऑटोकैड के अंदर लेके जाना है और ऑटोकैड के अंदर बिल्कुल सेम यही प्लॉट बनाना है और फिर इसके बाद इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग करने से पहले मुझे जैसे ये मेरा प्लॉट है सेम एज इट इज़ ऑटोकैड के ऊपर इसी पैमाइश के साथ चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। जी, तो जब भी हम कहीं जाते हैं पैमाइश करने के लिए तो पैमाइश हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फीता होता है, उस फीते से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जगह होती है, ठीक है, उसके जैसे ये हमारी एक जगह है तो एक एक यहाँ पे एक कोने पे रखा फीते को और दूसरे कोने से पकड़ के पैमाइश फीते से देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने फिट आ रहे हैं और उतने फिट हम उसको काउंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, और फिर जब आपके पास अगर इस तरह की कोई जगह है चार कोनों वाली और उसके सारे कोने ही चेंज हैं, ठीक है, कोई भी उसका जो आमने सामने वाले कोने भी आपस में उनकी जो लेंथ है वो बराबर नहीं है और सबकी लेंथ जो है वो चेंज है, तो फिर इसमें आप क्या करोगे, लाज़िम बात है अगर इनकी लेंथ बराबर नहीं है तो फिर इनके एंगल भी बराबर नहीं होंगे। तो फिर इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह का आलात होता है नहीं जिससे हम एक्चुअल जो है वो एंगल को फाइंड कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं, एक डायगोनल किसी भी साइड से यहाँ से या यहाँ से फाइंड करके ले आते हैं। अब इस डायगोनल का फ़ायदा हमें क्या होगा? इस डायगोनल का फ़ायदा हमें ये होता है कि जब हम ऑटोकैड के अंदर इस फाइल को लेके जाते हैं, तो इस डायगोनल की मदद से ये देखें, अब अगर आप इसको देखें तो ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है। तो इस डायगोनल की मदद से इज़िली हम इसको ऑटोकैड के अंदर बना लेते हैं। चीज़ आपको बताता चलूँ और ये है, जो दूसरा आपका सर्वे का उसूल है वो ये कहता है कि किसी भी नुक्ते की पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए कम से कम 2 पैमाइशें ली जाएंगी, या दोनों लाइनों की पैमाइशें या दोनों ज़ावियों की पैमाइशें या फिर एक लाइन और एक ज़ाविये की पैमाइश। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही सीन है, ठीक है, सर्वे का दूसरा असूल यूज हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, 2 लाइनों की पैमाइश ले रहे हैं एक नुक्ते को ज़ाहिर करने के लिए। अब जब मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये मेरा जो पॉइंट है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, कि मैं इस लाइन को बनाने के लिए इसका सहारा क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको बनाने के लिए इसका सहारा क्यों ले रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास, जब आपको ये समझ आ जाएगा तो इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त सी चीज़ है और वो क्या है, ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये भी किसी का प्लॉट है, हमने मेजर किया था कुछ अर्सा पहले। तो इसके अंदर क्या है कि ये इसकी देखें बाहर से एक बाउंड्री वॉल लगी है और इसके अंदर ये हमने कुछ डायगोनल्स लिए हुए हैं, क्योंकि ये जो मेरी जितने भी बाहर से बाउंड्री वॉल है इसका कोई एंगल नहीं है, ठीक है, चेंज है और टेढ़ी मेढ़ी है, तो इस वजह से मैंने अंदर डायगोनल लिए। इन डायगोनल्स में से मैंने क्या किया, इसको ऑटोकैड के ऊपर बनाया और इसका एरिया फाइंड कर लिया। बिल्कुल इजी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें अपने काम का स्टार्ट लेते हैं। ये देखें, मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे आपके लिए मैं लेके आया हूँ ऑलरेडी, ताकि इसी को देख के हम इसके साथ इसको बना सकें, ठीक है। चलते हैं जी इसके बनाने के तरीके के ऊपर। देखें ऑलरेडी मैंने एक बना के रखा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब क्या है,
जब भी आप इस तरह की कोई ड्राइंग या इस तरह का कोई मटेरियल या कोई भी जगह को पैमाइश करके लाते हो, तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको कोई भी एक लाइन, कोई भी एक साइड रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। तो वो जो आपकी जो लाइन या जो साइड होती है, जो आप रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज करेंगे, उसको आप क्या करोगे, सीधा करेंगे, ठीक है। आप ये समझेंगे कि ये जो मेरी साइड है, ये क्या है, सीधी है। तो अब आपकी मर्जी, आप ये जो पीछे वाली साइड है 55 फीट वाली, इसको सीधा रखते हो, 45 वाली को सीधा रखते हो, राइट साइड वाली जो 32 फीट 5 इंच है उसको सीधा रखते हो, या फिर जो लेफ्ट पे 32 फीट 3 इंच है उसको सीधा रखते हो, आपकी मर्जी। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो पीछे 55 फीट है इसको सीधा रखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन लूंगा, ठीक है, और मैं इस लाइन को लगा दूंगा 55 फीट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ से नीचे राइट साइड पे आपकी जो पैमाइश आ रही है जी, वो आ रही है 32 फीट और 5 इंच, ठीक है। और जो डायगनल आपका है जी 59 फीट और 4 इंच। फिलहाल आप डायगनल को छोड़ दें। आपकी ये जो राइट साइड पे जो आपकी लाइन है, इसकी लेंथ है जी 32 फीट और 5 इंच। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और मैं यहाँ से नीचे 32 फीट 5 इंच लगा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, तो मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि ये मेरा 32 फीट 5 इंच कहाँ आ रहा है। इससे पहले जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि सर्वे का दूसरा असूल वो क्या कहता है कि किसी भी नुक्ते की पोजीशन को जाहिर करने के लिए कम से कम दो पैमाइशें लोगे। तो अब वही जो दो पैमाइशें आपने लेनी है, वो अब मेरा जो नुक्ता है वो यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, इधर आना है, किधर आना है, जिधर भी आना है उसको डिस्क्राइब क्या क्या करेंगी, मेरी दो पैमाइशें करेंगी। अब वो दो पैमाइशें क्या है, वो दो पैमाइशें मैंने ली हुई हैं। एक मैंने यहाँ पे ली है जी 32 फीट और 5 इंच, और दूसरी मैंने ली है जी 59 फीट और 4 इंच। ये मेरा दूसरा कोना बना देंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सर्कल के अंदर, सर्कल लूंगा, यहाँ पे मैं सर्कल लेता हूँ जी 32 फीट 5 इंच। ये क्यों लिया, ये जो आपकी लेंथ ऑफ लाइन है राइट साइड पे 32 फीट 5 इंच, जितनी इसकी लेंथ होगी उतना आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ सर्कल रखोगे। अब दूसरी साइड देखें तो ये आपका जो डायगनल है कितने, 59 फीट और 4 इंच। आप क्या करो, सर्कल लो, इस कोने से 59 फीट 4 इंच का रेडियस मारो। अब क्या करें, यहाँ से एक लाइन लें, और लाइन लेने के बाद ये सर्कल जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां तक मिला दें, ठीक है। मैं सर्कल्स को डिलीट कर रहा हूँ। अब आप क्या करो, अपनी तसल्ली करने के लिए कि यार हमारा काम ठीक हो रहा है या नहीं, आप इसको पैमाइश कर लो। पहली लाइन मैंने लगाई, देखें 55 फीट, बिल्कुल ओके। दूसरी लाइन मैंने लगाई 32 फीट 5 इंच, बिल्कुल ठीक। तीसरी लाइन मैंने लगाई 59 फीट 4 इंच, बिल्कुल ठीक। अब आ जाए यहाँ पे नीचे, तो मेरे पास ये नीचे वाली लाइन है जी, इसकी जो लेंथ है वो है जी 45 फीट और 9 इंच। और यहाँ से लेफ्ट साइड से ये आ रही है जी 32 फीट और 3 इंच। कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ से 45 फीट और 9 इंच आऊँ आगे, और मैं यहाँ से नीचे आऊँ 32 फीट और 3 इंच। ये दो लाइनें जहाँ पे एक दूसरे को आपस में मिलेंगी, तो वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो उसके लिए एक सर्कल लें, सर्कल लेने के बाद यहाँ से आप सर्कल लें जी 45 फीट और 9 इंच। दूसरा सर्कल आप यहाँ से लें 32 फीट और 3 इंच का। अब
ये लाइनें जहाँ पे मिल रही हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इनको मिला दें। सर्कल्स को डिलीट कर दें, अपनी डायमेंशन के अंदर जाएं, चेक कर लें डायमेंशंस, बिल्कुल ओके, ये तो ठीक, ये भी ठीक, हाँ ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा मेरा प्लॉट बन गया। अब मैंने क्या करना है, प्लॉट का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आ गया। मैं इसको अंदर से ये डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बाउंड्री लगानी है। ये पिक पॉइंट ये दे दें, डबल एरिया की कमांड है और वो ऑब्जेक्ट कर दें। किसी भी जगह से क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ये इसका एरिया आ गया है 1611.92 स्क्वायर फीट। अगर आप इसको दूसरी तरह चाहते हैं तो लिस्ट से भी देख सकते हैं। LI एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे लिस्ट दे देगा। टोटल आपको एरिया पेरीमीटर स्क्वायर इंच में चाहिए, फीट में चाहिए, पेरीमीटर में चाहिए, जहाँ भी चाहिए तो ये आपको दे देगा। ठीक है जी। अब ये मेरे पास इसका जो है एरिया आ गया है जी 1611.9 स्क्वायर फीट। तो इस तरह हम कोई भी प्लॉट जो है अपना वो मेजर करते हैं और उस प्लॉट का एरिया फाइंड करते हैं। ये थे जी अब तक की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।